गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। युग गीता के पिछले वीडियो में हमने अर्जुन की हार के कारणों को जाना था, जिसमें से एक था अति आत्मविश्वास। इसी के पश्चात अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से, जो उनके सारथी बने हैं, कहता है, हे भगवान, मुझे दोनों सेनाओं के मध्य ले चलिए। यहीं से शुरू होता है अर्जुन विषाद योग। अर्जुन कहता है, हे भगवान, मुझे दोनों सेनाओं के मध्य ले चलिए, ताकि जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार से देख लूं कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक उसे खड़ा ही रखिए। ये स्थिति विषाद से पूर्व की है, जब प्रारंभिक टिप्पणी के अनुसार हर परिस्थिति पर सम्यक विचार, संतुलित चिंतन की बात कही गई है। अर्जुन और दुर्योधन दोनों की यदि हम तुलना करें तो हमें देखने को मिलेगा कि जहाँ दुर्योधन भीष्म पितामह एवं गुरु द्रोणाचार्य के साथ व्यंग कसता है कि कहीं ममत्ववश अपने शौर्य को वो लोग भुला ना बैठे। उसकी इस व्रति के कारण उसका शिष्यत्व ही नहीं, मनुष्यत्व भी जागृत नहीं हो पा रहा है। पांडवों में युधिष्ठिर हैं, किंतु वे धर्म राज हैं, अकर्मण्य हैं। यदि वे चाहते तो महाभारत का युद्ध टल सकता था। जब विवाह के पश्चात द्रौपदी के साथ पांडवगण लौटे तो भीष्म पितामह ने राज्य परिषद की बैठक बुलाई और कहा कि पांडु पुत्रों को राज्य दे दिया जाना चाहिए। भीष्म के वाक्यों को कोई नकार नहीं सकता था, ना चुनौती दे सकता था। तब किसी भी तरफ से विरोध नहीं आ रहा था। तब युधिष्ठिर बीच में खड़े हो गए और कहने लगे कि आधे राज्य का अधिकार तो धृतराष्ट्र पुत्रों को भी है। बस उसी दिन महाभारत का बीजारोपण हो गया, इतिहास लिख दिया गया। व्यवहार कुशल ना दुर्योधन है ना युधिष्ठिर, मात्र अर्जुन ही ऐसा है जो दोनों सेनाओं के बीच खड़ा होकर सम्यक विचार करने के लिए उद्धत हुआ है। देखा जाए तो ये सब भगवान की योजना के अनुसार ही हो रहा है। उनकी इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। यही कारण है कि उन्होंने अर्जुन को उनके सगे संबंधियों के सामने लाकर खड़ा कर दिया है, उन्हीं के समक्ष जिन्हें दुर्योधन अभी कुछ ही क्षणों पूर्व व्यंग मिश्रित वाणी से बहुत कुछ सुना चुका है। योगीराज श्री कृष्ण ने जो ही रथ लाकर खड़ा किया तो सामने थे भीष्म पितामह एवं द्रोणाचार्य। भीष्म को देखते ही अर्जुन को अपना बचपन याद आ गया। वे उनके पितामह थे। कभी वे कह उठते कि पिताजी, तो भीष्म पितामह कहते थे, मैं तेरे पिता का पिता हूँ, तेरा बाबा हूँ। तब अर्जुन ने पितामह बाबा कहने लगे। ऐसे प्यार करने वाले, ममत्व लुटाने वाले बाबा की गोद में बैठने, उनकी दाढ़ी से खेलने का सौभाग्य मिला था अर्जुन को। हिमालय की तरह ऊंचे व्यक्तित्व वाले भीष्म ने पांडवों कौरवों को मिलाने के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया था। सारा जीवन संघर्ष में लगा दिया। उन्हीं के अपनत्व ममत्व से भाव विभोर अर्जुन की यादें रुलाने लगी। जब यादें हमें रुलाने लगी, हमें बारंबार आत्मचिंतन को विवश कर दें, तो मानना चाहिए कि ये हमारे कषाय कल्मशों के शोधन की घड़ी है। हम जब कभी भी पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के निर्देश का स्मरण करें तो उनके अपनत्व ममत्व को याद करके यदि हमारा मन रोने को करता है तो ये शुभ चिन्ह है। यदि वही स्मरण करके हम अपना सतत परिशोधन करते रहें तो गीता का योपदेश सार्थक हो जाता है। शिष्यत्व के जागरण के लिए इस स्थिति में जाना बड़ा अनिवार्य है। अर्जुन ने सोचा कि मैं किन से लड़ रहा हूँ। यही बाबा जिनकी गोद में मैं खेला था, यही गुरुदेव जिनने एकलव्य का अंगूठा लेकर सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर मुझे बनाया था,
इतना सब सोचकर ही उसके मन में गहरा विषाद पैदा होता है। अर्जुन यादों में डूबा रण क्षेत्र में दोनों सेनाओं के बीच खड़ा भीष्म पितामह के स्नेह, द्रोणाचार्य के शिक्षण, उनकी कुर्बानी के बारे में सोच रहा है। ये वही द्रोण हैं जिनने पुत्र अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र दिलवाकर मानस पुत्र अर्जुन को धनुर्विद्या में पारंगत करके ब्रह्मास्त्र की सिद्धि प्रदान की। भीष्म जो जीवन भर अविवाहित रहे, कठोर संयम का पालन जिन्होंने किया, मात्र पांडु पुत्र को स्नेह संरक्षण देते रहे, बार बार अर्जुन की स्मृति पटल पर जाते हैं एवं वो व्यथित हो उठता है। श्री गीता के 27वें, 28वें व 29वें श्लोक में वर्णन है कि उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए ये वचन बोले कि हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंपन एवं रोमांच हो रहा है। विषादग्रस्त होकर, विकल होकर अर्जुन के मुख से ये वचन निकले। अगर अर्जुन विकल नहीं होता तो नर पिशाच की श्रेणी में आता, निष्ठुर और निर्दयी कहलाता। वो नर मानव है, देव मानव बनना चाहता है। अर्जुन विचारवान है एवं निर्विचार स्थिति में जाने से पूर्व की स्थिति से गुजर रहा है। विचारहीन मानव ही कभी अपने जीवन के उद्देश्य के बारे में सोच नहीं पाते, किंतु अर्जुन तो इन सब स्थितियों से परे है, अतः उसका विषादग्रस्त होना स्वाभाविक है। अगले श्लोक में अर्जुन अपनी स्थिति का और आगे वर्णन करते हुए कहता है कि हे केशव, मेरे हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने के लिए भी समर्थ नहीं हूँ। मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देख रहा हूँ। ना तो मैं विजय चाहता हूँ और ना राज्य तथा सुखों को भी नहीं चाहता। हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है, ऐसे भोगों से व जीवन से क्या लाभ है। मनोवैज्ञानिक कसौटी पर यदि हम कसें तो अर्जुन की स्थिति बड़ी विलक्षण लगती है। बार बार कौरवों की मार खाकर धर्मराज युधिष्ठिर की नीति के कारण पीछे हटते रहने के कारण अर्जुन युद्ध आरंभ होने से पूर्व तक तो पूरे पराक्रमी भाव से बात करता दिखाई देता है, किंतु स्वजनों के सामने देखकर वो व्याकुल हो जाता है, इसलिए वो स्वधर्म को भूलकर विलाप करने लगता है। ऐसी स्थिति हम सबके जीवन में आती है। गुरु सप्ताह में बारंबार प्रतिकूल स्थिति सामने खड़ी कर देती है, उनका महाभारत रचकर स्वधर्म की याद दिलाती है। हम सोचते हैं कि हम तो लोक सेवा करने आए थे, ये हमें क्या करना पड़ रहा है, जगह जगह विरोध सहना पड़ रहा है, यही तो महाभारत है एवं इससे हमें किसी भी स्थिति में पीछे नहीं हटना है। आज के लिए इतना ही।